नमस्कार दोस्तों, जब बच्चा स्कूल जाता है तभी से उसके माँ बाप बोलते हैं कि बाबू आगे चल के क्या करना है, और एक ही चीज उसके माइंड में डाला जाता है कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है। जी हाँ, अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में आप जितने लोगों को देख रहे होंगे सभी लोग यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। और अभी हम लोग पीडब्ल्यू के इवेंट में थे और सर लोग आए हुए हैं, तो सोचे एक वीडियो तो बनता है। सबसे पहले सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। इस बार रैंक 290 है, पिछली बार 583 था। अच्छा, आप पिछली बार भी यूपीएससी क्रैक किए थे? जी जी। और इस बार भी कर रही है? जी। मतलब यूपीएससी लोग 7-8 साल से मेहनत करते हैं, एक बार नहीं होता है, आपने दो बार क्रैक कर लिया। जी, वही प्रिपरेशन थी, थोड़ा सा और ऐड ऑन किया तो इस बार भी हो गया। कैसे किया सर आपने? दो बार क्रैक करना यूपीएससी मतलब खुद में एक अलग लेवल होगा स्टडी का। कैसे किया आपने? जी, पिछली बार मेहनत तो थी, मेहनत सबको पता है। सिलेबस जो है, बुक्स वगैरह वो पढ़ी थी। इस बार जो पता था मार्कशीट से कि कहाँ कहाँ कम रह गई, एसए में कम था थोड़ा, जीएस4 इथिक्स में कम था, तो वहाँ पे काम करी। इंटरव्यू में थोड़ा सा कम था तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट करा, तो वही इंप्रूवमेंट करके 300 रैंक इंप्रूव हुआ है। जी, 300 रैंक इंप्रूव कर दिया आपने? जी। यहाँ 3 अंक अगर 100 क्वेश्चन दे दिया जाए, बोला जाए कि 3 अंक इंप्रूव करना है तो हालत खराब हो जाती है। 300 रैंक इंप्रूव करना, वो भी एक ही एग्जाम के बाद, बहुत मुश्किल है। जैसे लोग स्टडी तो सभी लोग करते हैं, लोग बोलते हैं कि 16-16 घंटे पढ़ते थे। आपने स्ट्रेटजी कौन सा अपनाया जो इतना रैंक आपका इंप्रूव हुआ? जी, मेरा फोकस स्टैटिक पे था कि स्टैटिक जो बुक से क्वेश्चन आएंगी वो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स कभी कभी ना बाहर से आती हैं तो किसी को नहीं आता। तो मुझे लगता था किसी को नहीं आ रहा तो मुझे भी नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा। जो बुक से आ रही हैं वो तो कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा फोकस था कि जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ उनसे गलत नहीं होनी चाहिए, वो मेरी पूरी की पूरी सही होनी चाहिए। तो ये था, एक हार्डवर्क तो था ही, बट ये एक स्ट्रैटेजी था कि राइट डायरेक्शन में वो वाली। पिछले बार कौन सा पोस्ट मिला था आपको? आईआरएस कस्टम्स था, मैं ट्रेनिंग पे ही था। ट्रेनिंग में ही थे? जी, तो जी। ट्रेनिंग में समय मिल जा रहा था यूपीएससी का फिर से क्या तैयारी करने का? जी, ऐसा यूपीएससी का जो फ्रेमवर्क है ट्रेनिंग का कि आप मेंस दे के उसके बाद जाते हो ट्रेनिंग पे। हाँ। तो इंटरव्यू का टाइम मिल जाता है, तो मैंने यूएल ले लिया था, तो फिर उसमें पढ़ने का टाइम मिल गया था। अच्छा, पीडब्ल्यू का कितना योगदान है? जी, सृजन ज्वाइन करा था और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। रीजन क्या है? सृजन एक टेस्ट सीरीज है, उसमें आप टेस्ट लिख सकते हैं, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करा था 2 साल। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? हिमांशु राज। हिमांशु जी, आपका भी पिछले बार भी यूपीएससी क्रैक किया? नहीं, ये पहली बार मैंने पहला चांस है। कौन सा रैंक आया है इस ये बार? मेरा 704 रैंक आया। 704 है। कौन सा पोस्ट मिलने का उम्मीद है? ये तो अभी आइडिया नहीं है, जब तक सर्विस एलोकेशन नहीं होता उसके हिसाब से पता लगेगा। अभी कितने दिन से तैयारी कर रहे थे आप यूपीएससी का? मैं पहले से भी बिहार सरकार में जॉब कर रहा था, तो अच्छा। उसके साथ साथ जो समय मिलता था तो उसके हिसाब से कर किस रहा चीज था। का जॉब कर रहे थे आप? किस पोस्ट पे? म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, अच्छा, बीपीएससी के थ्रू? बीपीएससी के थ्रू। हाँ। अच्छा, बीपीएससी लोग बोलते हैं कि यूपीएससी का अगर आप तैयारी करते हैं तो बीपीएससी थोड़ा आसान हो जाता है, क्या सही बात है ये? मेरे साथ बिल्कुल उलट था कि पहले मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। उसमें पास करने के बाद तो सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूटी ही था। जो पहले जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा बृहद रूप था, तो उसके हिसाब से हमने मान लीजिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे आज सेमिनार है, आज मतलब हजारों छात्र बीपीएससी के आएंगे यहाँ पे, उनको अगर यूपीएससी का तैयारी करना हो तो अपना लेवल में कितना बढ़ोतरी करना होगा, अपना लेवल को किस तरीके से इम्प्रूव करना होगा कि यूपीएससी क्रैक कर सके? जैसे अब जिस तरह से बीपीएससी का पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी डायनेमिक और अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हिस्ट्री। बाकी पॉलिटी में वो अब सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी चूँकि बढ़ चुके हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है। तो इन केस जैसे इस बार कई टॉपर्स रहे हैं जो कि पहले बीपीएससी सेलेक्टेड थे और उन्होंने इस बार काफ़ी अच्छे रैंक लाया है। तो फिर आप कितने घंटे पढ़ते थे ये बताइए थोड़ा। बीपीएससी में जॉब करते हुए भी पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे ड्यूटी करने के बाद भी? घंटा काउंट नहीं करते थे सर। मतलब एक्चुअली ये था कि ये टॉपिक ख़त्म करना है इतने दिन में, तो ये ऐसा होता था। और सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती थी, तो उसके हिसाब से फिर अपन डिवाइस करते थे। पीडब्ल्यू से कैसे जुड़े थे? ये सृजन प्रोग्राम के थ्रू मैं पीडब्ल्यू से जुड़ा था। सृजन से थे? हाँ, मीन्स क्या आंसर अलग देता है सृजन, क्या है? मेंस आंसर राइटिंग में ये प्रोवाइड करते हैं कि आप डेली आंसर लिख सकते हो और फुल लेंथ लिख सकते हो। तो मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिखा था यहाँ पे, तो ये था। फायदा हुआ? हाँ, मतलब पहले तो ऐसा था कि मैं 12 अगस्त को दिया था पेपर, तो 4-5 क्वेश्चन छूट रहे थे, तो इसके कारण मतलब थोड़ा आंसर राइटिंग के कारण वो क्वेश्चंस कम छूटने लगे, ऐसा था। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम आकाश कुमार है और कौन सा रैंक हासिल किया? 101 101 101। जी, काफ़ी शुभ। आप भी जॉब करते थे? हाँ सर, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में था। अभी एक हफ्ते पहले छुट्टी ले लिया हूँ, ट्रेनिंग में था। ट्रेनिंग उसके में थे पहले आप यस सर, उसके पहले भी फॉरेस्ट सर्विस में था, तो तीसरी बार है। बहुत लोग ऐसे इस बार हुए हैं जो पहले से लवासना में ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे। क्या कुछ वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है क्या यूपीएससी को लेकर के? सर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि मेंस के बाद आप जाते हैं, जैसे मैं भी मेंस के तुरंत बाद गया था अपनी ट्रेनिंग में हैदराबाद।
तो सर प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, फिर आप फॉर्मल सेटअप में रहते हैं। 13-14 वीक तक मैं वहाँ पे था, 3.5 महीने तक। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप बहुत टेंशन में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर बातें आपकी सर्विस पे ही होती है। जैसे मेरे से काफ़ी पुलिसिंग के क्वेश्चन पूछे गए, तो उससे सर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और फिर मेरी स्कोर भी 200 आ गई इंटरव्यू में, विच इज़ गुड स्कोर इफ़ नॉट द बेस्ट वन। बहुत लोग इस बार इंटरव्यू पर भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? सर अब तक मैं भी उनमें से था लेकिन आप भी सवाल उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, बट अगेन 175 180 कैसे मिल रहा है, वाइल अदर्स आर गेटिंग 200 एंड ऑल। लेकिन इस बार मुझे समझ में आया कि आप काफ़ी काम रहिए, बहुत ज़्यादा आंसर देने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं, ये समझने में थोड़ी टाइम भी लग गई। एंड आप आराम से जो भी आपको लगता है आप बोलिए, सच बोलिए, सही बोलिए, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए। अगर वो पूछ रहे हैं कि जैसे मेरे से एक सवाल पूछा था उन्होंने कि MLC जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो क्या विधान परिषद को बंद कर देना चाहिए? तो मैंने उनको बोला कि सर वैसे तो यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है कि टैक्स एज अ सेकेंड विंग जहाँ पे चीज़ें को फिर से देखी जा सकती है, बिल्स को, बट एक डिसग्रंटल्ड पॉलिटिशियन जिनको कुछ नहीं मिल रहा है वो भी आ सकते हैं। तो सर काफ़ी लाइक किए इस आंसर को कि सच नहीं बोल रहे, लोग बोल रहे कि नहीं नहीं सर सब तो अच्छा ही है, तो प्रोसेस चेक करने की ज़रूरत है। तो आप उस पद पर हैं जहां से आप कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे। एक ऑफिसर बनने के नाते UPSC क्रैक कीजिएगा, IAS IPS का पोस्ट मिलता है। आपको किस सेक्टर में लगता है कि इस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है? अगर हमारे हाथ में पावर आया तो इस सेक्टर में हम काम करेंगे। सर मैं हमेशा से एजुकेशन में काम करना चाहता था, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग काफ़ी टैलेंटेड है, बट शायद वो मेंटरिंग नहीं मिल रही है, शायद वो व्यवस्था नहीं मिल रही है, शायद फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है, शायद सोसाइटी की रिजिड माइंडसेट है विमेन को लेके कि ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा रहा है। और आज भी बिहार के लोगों को दिल्ली बम्बे जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। जी सर, तो मुझे लगता है खासकर प्राइमरी एजुकेशन जहाँ से आपकी एक बहुत अच्छी पेडेस्टल बनती है पढ़ाई की, उस पे काम करना चाहता हूँ। तो पुलिस सर्विस तो काफ़ी अच्छा था, बट ये IAS में आने का यही रीज़न था कि मैं एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी काम करना चाहता था। PW से आप कैसे जुड़े थे? अगेन सेम आंसर सर, सृजन प्रोग्राम, बट मेरे लिए सृजन प्रोग्राम इतना यूज़ नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम काफ़ी कम था। लेकिन सर अब एक बहुत ही छोटे से नोट्स मिलती है लास्ट में, 5-7 पेज की, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, उनका काफ़ी अच्छा यूज़ किया। तो मुझे लगा GS1 GS2 चाहे सब्जेक्ट्स में काफ़ी एडवांटेज और काफ़ी अच्छे नंबर आए, बट इंटरव्यू का काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं ज़्यादा दे नहीं पाया था, मैं IPS की ट्रेनिंग में था तो हो नहीं सकता था। तो 1 या 2 ही दिए थे, उनमें से एक PW का दिया था और मुझे लगा कि उसके बाद मैंने दिया नहीं। तो अगेन टुक अ वेरी हाई स्टांस फ्रॉम देयर और अच्छा इस रहा। बार IAS मिलने का उम्मीद है? जी सर, और प्रोबली जी मिल जाएगी। आपका भी सर हो गया है? हाँ सर, पहला अटेम्प्ट था या ये दूसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था, बट रैंक इस बार आई है। अच्छा, मतलब आप पहली बार UPSC क्रैक किए हैं? हाँ सर, कौन सा रैंक है इस बार? 568। 568। कौन सा पोस्ट मिलने का उम्मीद है इस बार? प्रोबेबली IRS शायद। इससे पहले आप क्या करते थे? स्टूडेंट थे या कोई आज जॉब करते थे? नहीं, स्टूडेंट था, 2023 में ग्रेजुएट हुआ हूँ DU से, तो फिर उसके बाद ये 2 अटेम्प्ट। चलिए, मतलब स्टूडेंट अगर पहली बार में UPSC क्रैक करे तो उसकी खुशी कोई और होती है। मतलब ये लोग वैसे हैं जो पहले से इस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर चुके हैं, इस पूरे प्रेशर को हैंडल कर चुके हैं, लेकिन पहली बार आप UPSC क्रैक किए हैं। कैसा लग रहा है ये बताइए थोड़ा। अच्छा लग रहा है, और जो काफ़ी दिन से जिसके लिए लगे थे मिला है, तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो रहा है। तो क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी किसान हैं, यहीं बैठे हुए हैं आपके सामने। अच्छा, यहाँ किसान हैं पिताजी? जी। अच्छा, और आप कहाँ से तैयारी करते थे? सेल्फ स्टडी किया है, DU में पढ़ा, फिर वहीं रहने लग गया दिल्ली में, तो वहीं से सब कुछ किया, दिल्ली से ही। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मेनली वो टारगेट बेस्ड ही होता था, जैसे सब लोगों ने बताया। ऐसा कुछ घंटे काउंट करते नहीं थे, फिर भी रफली आप 8-10 घंटे हो ही जाते हैं उसमें। मतलब ये जो लोग बोलते हैं कि UPSC क्रैक करना है तो 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं करना है ज़्यादा, मतलब स्मार्ट स्टडी के तरफ मुड़ना हाँ, होगा। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर्सनल चीज़ें हैं, कोई अब 16 घंटे पढ़ ले, कोई 10 घंटे, तो इट्स पर्सनल चीज़ें हैं। आप PW से कैसे जुड़े थे? मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में था, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी था, इस बार भी था, तो वहाँ से मैंने इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प लिया। क्या सर, कैसा लग रहा है? इतने लोगों का सिलेक्शन PW करा रहा है, कैसे दे रहे हैं? और ये सृजन क्या है आप लोगों का? बहुत लोग नाम ले रहे हैं सृजन। देखिए, इसका पहली बात तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जो मेहनत होती है वो हमेशा बच्चों की होती है। एक टीचर का, एक मेंटर का रोल 2% 5% हो सकता है, मेन जो काम है वो इन बच्चों का ही है, पूरी मेहनत इनकी ही है और पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है। अब रही बात सृजन की, तो सृजन के माध्यम से हम क्या करते हैं कि बच्चों को मदद करते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। जैसे जो रैंक आता है ना, उसके पीछे मुख्य कारण आपका मेंस परीक्षा ही रहती है। तो मेंस परीक्षा में कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके 60-70 नंबर आते हैं एक पेपर में, कोई बच्चे 120-130 नंबर भी ले आते हैं। तो वो आंसर कैसे लिखना है, उसके लिए प्रॉपर कंटेंट क्या होता है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, हमारी पूरी मेंटरशिप टीम इनको पूरा सपोर्ट करती है हर एक चीज़ के अंदर। तो जैसे जैसे बच्चों को मदद होती रहती है, गलतियों से सीखते रहते हैं, उससे उनके मार्क्स भी बढ़ते हैं एंड फिर वो अल्टीमेटली उनका रैंक भी अच्छा आता है। अच्छा सर, इस बार जैसे ही रिजल्ट आया
अलग सर ने अनाउंस किया कि पीडब्ल्यू की तरफ से 200 छात्रों का रिजल्ट हुआ है और पूरे देश में वो वीडियो वायरल है। और ऐसा 200 रिजल्ट क्या था पूरे तरीके से या फेक था? नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैं बहुत क्लैरिफाई लोग सवाल भी उठा रहे थे, अलग सर भी बाद में शायद पीडीएफ रोल नंबर के साथ दिखाया था। जी, मैं इसको क्लैरिफाई भी कर देता हूँ। होता क्या है ना कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार एक बच्चा अलग अलग जगह से पढ़ता है, बिल्कुल। तो हो सकता है कि मान लो कोई रैंक किसी बच्चे का आया, उसने हो सकता है ऑप्शनल एक जगह से पढ़ा हो, फाउंडेशन किसी दूसरी जगह से पढ़ी हो, टेस्ट सीरीज कहीं और लिखी हो। कई बार अब तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होते हैं, पर हमने कोई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का कोई बच्चा हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जितने 200 बच्चे थे वो कहीं ना कहीं हमारे पेड बैचेस से ही थे। उनमें हमारे फाउंडेशन बैचेस हो गए, हमारा प्रहार, हमारा संकल्प, हमारा प्रारंभ बैच, इसके साथ ही साथ हमारे जो सृजन बैच हो गया। तो ये जो सारे पेड बैचेस थे, सारा अलग सर ने उन्हीं का मेंशन किया है। कोई इसमें ऐसा यूपीएससी के रिजल्ट से कह सकते हैं कि नीट जेईई के बाद यूपीएससी में भी पीडब्ल्यू का जलवा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। एंड अगले सालों में हम और भी इससे अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। बट मैं फिर से एक बात बोल दूं, मैं बहुत खुश हूं कि सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है और मेहनत इनकी ही रही है और पूरा क्रेडिट छात्रों को ही जाता है, उनके परिवार को ही जाता है। तो सबसे बड़ी बात देख सकते हैं 4 टॉपर थे हमारे कैमरा के फ्रेम में और सर थे। सारी चीज़ों पर हमने बात करने की कोशिश की। बाकी अगर आप भी इस पूरे वीडियो को देखे होंगे तो क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद। कैसा लगा आपको पूरा पीडब्ल्यू का इवेंट? बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल था एक अपने आप में। अच्छा, नाश्ता भी दे रहे हैं? हाँ, अच्छा, सबसे ज़्यादा मोटिवेट किनसे हुई? बहुत सारे टॉपर्स भी आए थे, टॉपर से मिलके कैसा लगा? सारे टॉपर्स के पीछे एक अपना अलग-अलग संघर्ष रहा है, तो सारे हमारे लिए एक इंस्पिरेशन थे, मोटिवेशन थे। पीडब्ल्यू से पढ़ाई करती हैं? हाँ जी, फिर क्या किस चीज़ का प्रिपरेशन चल रहा है? मैं यूपीएससी। कोई अटेम्प्ट दिया है आपने? नहीं, अभी मेरा कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर चल रहा है सो कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा है, अभी से यूपीएससी में लग गई हैं। हाँ, बिकॉज़ ऐसे लास्ट में सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम रहेगा तो अच्छा, दैट्स उम्मीद है हो पाएगा? आई होप अगर अभी टॉपर से मिले तो इनसे मिलने के बाद और लग रहा है कि शायद गिव अप नहीं करना चाहिए, अगर इतना पहले स्टार्ट कर लिया है तो। जैसे टॉपर बोल रहे थे कि 1 साल अगर यूपीएससी के लिए बहुत है, तो क्या 1 साल में तैयारी हो सकता है? इनफ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को लेते हो, कैसे पढ़ते हो, आपके आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है। बट सबके पीछे अलग-अलग कहानी है, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में आप उसको कंप्लीट कर ले रहे हो। पीडब्ल्यू में क्या बेहतर लगता है? ऑफ कोर्स एक अपनापन फ़ील आता है, लाइक जब भी आपका गिव अप करने का मन करे, सो उस चीज़ में थोड़ा मोटिवेट मिलता है, ऐसा लगता है। बेस्ट ऑफ थैंक यू। कैसा लगा पीडब्ल्यू का इवेंट आपको? बहुत अच्छा था, सारे ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए एंड आकाश सर से काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हुए हैं। लास्ट में सर जो आए थे जिन्होंने आकाश सर जो सेलेक्टेड थे। जी बिल्कुल, एंड लास्ट में जैसे हिमांशु सर आए थे उन्होंने बताया जैसे कि उन्होंने लाइक जॉब छोड़ा था, तो मैं बहुत रिलेट कर पाई बिकॉज़ मैंने भी कॉर्पोरेट जॉब किया है। अच्छा, आप हाँ, भी जॉब करती हैं? जी मैंने जॉब किया था बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया प्रिपरेशन के लिए। यूपीएससी ट्राई किया आपने? यूपीएससी जी मैंने एक अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा जीएस क्लियर हुआ था एंड सीसैट में मैं 3.5 मार्क्स से रह गई थी। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे पूरे पीडब्ल्यू के इवेंट के बारे में? बहुत अच्छा था, मतलब इतना क्लैरिटी लाइक कि मेरा फर्स्ट सेमिनार था। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा था। इट वाज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस जो कि हम क्रेव करते हैं एज़ अ स्टूडेंट। हमें हमेशा एक क्रेविंग होती है कि नहीं, हमें टॉपर्स से सुनना है कि उनकी प्रिपरेशन कैसी थी, हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो उन्होंने गलती की क्या हम उसे कवर अप कर सकते हैं या नहीं अपनी प्रिपरेशन के थ्रू। तो इट वाज़ रियली वेरी हेल्पफुल इवेंट।